गार्जियनों सभी को पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं और मुझसे बोलने में गलती हो जाए तो आप लोग जरूर माफ़ कर दीजिएगा। ये वीडियो आप सब गार्जियनों के ऊपर बनाया जा रहा है, समझे ना? तो ये जो वीडियो है आप सबके ऊपर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है आप लोग का मालूम चल गया होगा कि हमने 5 सितंबर को प्रोग्राम एक रखे थे गार्जियनों को शिक्षा के ऊपर लेके, गार्जियनों को शिक्षा के लेकर ऊपर कि मतलब शिक्षा को बदलना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। एक आप सभी का बेटा है, आप सभी का भाई जब खड़ा है तो आप लोग सपोर्ट में खड़ा नहीं है। ये हम बात 100% कह रहे हैं। हमने जब आप सबको घर जाके बोला कि नहीं आज कल 5 तारीख को शुभ अवसर पे, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को प्रोग्राम रखा गया है, आप लोग जरूर आइएगा। आप सबको डेट भी दिया गया कि 3 बजे से है, तो आप लोग नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि शिक्षा के लाइन में हमको जरूरत नहीं है। अरे आपको जरूरत नहीं, अपने बच्चों को देखिए भविष्य के लिए ना। एक छोटा जब आप सबका बेटा, आप सबका भाई जब प्रयास में लगा है कि शिक्षा को बदलना, हर बच्चों को शिक्षा देना है, तो आप लोग को क्या दिक्कत था? क्या दिक्कत था बताइए ना? हमने आप सबके घर भी जाके बोला, क्या ऐसे तो थोड़ा ना बोले, रास्ते में थोड़े बोले। आप सबके घर में गए, आप सबसे बोले कि आज शिक्षा के तौर पे आप सभी को प्रोग्राम रखे हैं। आप हम लोग गार्जियनों को प्रोग्राम के मतलब आप सबको हम लग रहा था कि नाच पार्टी है। इधर हमारे दोस्त लोग गार्जियन लोग को प्रोग्राम के मतलब एक नाच पार्टी नहीं होता है। गार्जियनों का एक तरह मीटिंग होता है। हमने मीटिंग रखा कि भाई आप लोग आइएगा तो कुछ हमें मौका मिलेगा बोलने का और शिक्षा के तौर पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है, शिक्षा का महत्व होता क्या है, ये हम आपको बताने के लिए आपको बुला रहे थे। और आप लोग भी बोलिएगा। तो आप लोग नहीं आ पाए, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं आ पाए कि शिक्षा के लेकर होगा क्या कि जाइए क्या करेंगे हम लोग जाकर शिक्षा के तौर पे। तो जब आप मूर्ख रह गए तो अपने बच्चों को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। उसको भविष्य का आपको चिंता नहीं है। आपको भविष्य की चिंता होती तो अगर एक बच्चा आप सबका बेटा जब खड़ा हो रहा है शिक्षा के तौर पे कि ये बोलना चाहता है कि शिक्षा को आगे तक लेके जाना है और बच्चों को हर शिक्षा को आप उद्देश्य दीजिए कि जहाँ पहले शिक्षा ग्रहण कीजिए, एक रोटी कम खाइए, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौका दीजिए, तो आप लोग का नहीं आ पाए, आप लोग नहीं सपोर्ट किए। जैसे भी पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए, अरे जाएगा बाहर कमाएगा। अरे ठीक है, पर जाएगा बाहर, हर इंसान को बाहर जाना है, हर इंसान को कमाना है। अगर ना कमाएगा तो उसका पेट कौन पालेगा? कौन पालेगा बताइए ना? सबको कमाना है, समझे ना? सब व्यक्ति को कमाना है, बिना कमाइले उसका पेट चलने वाला नहीं है। लेकिन एक तरह एक नजरिए से शिक्षा की ओर देखिए आप लोग। माफ कीजिएगा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो, ठीक ना? तो आइए आप सबको इस शिक्षा के तौर पे ही बात किया जाएगा और आप सबको प्रोग्राम में नाश्ता पानी व्यवस्था सब था। कोई दिक्कत की किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था, सब कुछ व्यवस्था था। बस आप लोग नहीं आ पाए, मेरा यही दिल दुखा है और मुझे बहुत दुख हुआ कि आप सबका अगर प्यारा भाई, आप सबका प्यारा बेटा जब खड़ा हो रहा है शिक्षा के तौर पे आगे ले जाने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट में नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे आपका जिंदगी गुजर रहा है ना हमारे पिताजी का, चाहे आपका, तो यही पे गुजर जाएगा आपके बेटा का भी। ये तो आप सबके जिंदगी गुजर गया और आने वाला पीढ़ी जब होगा हम लोग का ना, हम लोग का जिंदगी गुजरने वाला नहीं है बिना शिक्षा के तौर। हर बच्चों को शिक्षा जरूरी है, हर बच्चों को शिक्षा जरूरी है, समझ जाइएगा। अब आप सबको चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि भाई मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। शिक्षा के तौर पे मैं अब ऐलान कर रहा हूँ, अभी ये वीडियो में ही ऐलान कर रहा हूँ कि जिन व्यक्ति को पिता नहीं है हमके पास लाइए, हम उसको फ्री एजुकेशन देने वाले हैं। फ्री एजुकेशन, उसको फ्री कॉपी देंगे, कोई नहीं, एक रुपया चार्ज नहीं लेंगे। हमारा एक सपना ही वे किया है कि शिक्षा के लोन तौर पे बच्चों को इतना फी में कम में पढ़ाया जाए कि हर बच्चा पढ़ सके। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। गार्जियन को अगर बोल दिया जाए कि बाबू चलिएगा नाच है, तो आप लोग नाच के चले जाइएगा, नाच आएगा तो चलिएगा देखने के लिए। कम से कम लिहाज कीजिए, कम से कम शर्म कीजिए भाई। आपका बेटा जब तैयार है तो आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए कि नहीं चलिए शिक्षा को बढ़ाना देना है। वो बच्चा जो है आप जब ट्यूशन पढ़ा रहा है तो शिक्षा के आगे के तौर पे लेके जाना है, तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं अकेले बताइए? कुछ आदत आप लोगों को बात किया जाता है कि नहीं शिक्षा को कैसे बच्चों को ग्रहण देना है और बच्चों को शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहिए, ये सब बात करनी थी। तो आप लोग नहीं आ पाए तो बात नहीं पाए। बताइए, कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर वहीं बोल दे कि भोज है, भोज का व्यवस्था तो आप लोग सब आ जाइएगा। याद रखिएगा, हम रियलिटी बात कहते हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि डर नहीं लगे हम गलत काम नहीं करते, समझे ना? तो आप लोग गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती है, अगला बार में ऐसे मत कीजिएगा। मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे बहुत, मैंने आप 100 अनुमान
लगाए थे गार्जियनों को कि 100 गार्जियन जरूर आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि 35 को बेसी नहीं आ पाए गार्जियन। मुझे बहुत दुखी हुआ कि अरे मैं एक अच्छा काम करने चला तो कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा हो। चलिए, तो हमारे पंचायत के सौरभ सागर सर आए थे और उन्हीं हमें मनोबल बढ़ाया कि नहीं कोई बात नहीं है, नहीं आ पाया कोई बात नहीं, जितना है तो समझिए आपका ये सपोर्टर है, आपका शिक्षा की ओर ले जाने वाले हैं। तो उनसे बात हो कि बोले कि देखिए, जब कोई संघर्ष आप कीजिएगा तो अकेला रहते हैं, जब संघर्ष में सफलता हो पाएंगे तो पूरा दुनिया आपका हो जाएगी। जब संघर्ष में अकेला होंगे तो कोई नहीं होगा, जब दुनिया संघर्ष आप सफलता कर लेंगे तो आपकी दुनिया दीवानी हो जाएगी। तो आप सब संघर्ष कीजिए, कोई बात नहीं, नहीं आ पाए नहीं आ पाए, शिक्षा के तौर पर अपना अच्छे न शिक्षा दीजिए और शिक्षा बच्चों को दीजिए। तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए भाई, ये तो बोल रहे हैं ना, हमारे हमको सम्मानित किए बहुत। मुझे कल जो खुशी था वो खुशी मेरा पहला बार जीवन में मिला है। लेकिन अगर आप लोग 100 गार्जियन आते तो और अच्छा लगता। मुझे दुनिया का सबसे खुशी कल मिला था, याद रखिएगा। ये पैसा और ये धन 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 दौलत से ये खुशी नहीं मिलता। जो खुशी आप सबका प्यार में है वो खुशी धन दौलत में नहीं होती, समझे ना। तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम अकेला लड़ेंगे, अकेला खड़ा होंगे और शिक्षा को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, अकेले लेकर जाएंगे। आपको बच्चों को हम भविष्य बनाएंगे। जितना हमें नॉलेज है, मैं 10 क्लास तक पढ़ाता हूँ, 11 तक 12 तक पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना हो सके मैं बच्चों को अपना शिक्षा दूंगा। आप लोग मत खड़ा होइए, कोई बात नहीं है, हम अकेला काफ़ी है। हम बोल दिए कि अकेला हम काफ़ी है। कैसे कि अगर आपके घर द्वार पर जाके ये बचवा जो चिल्ला रहा है, आपसे बोला कि 5 तारीख को प्रोग्राम है शिक्षा पे, तो आप लोग नहीं आ पाए, तो आप कैसे हम बताइए, माइक लगा के क्या बोल दे? नहीं ना, नहीं बोल सकते। तो कम से कम आप लोग समझिए, शिक्षा के एक नज़र टिकिए, आपका बच्चे का भविष्य जरूर बन जाएगा। हर इंसान को कमाना है, बाहर उसी को रखा जाएगा जो शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा ग्रहण कर लिया हो, समझे ना। तो जो बाहर में उसी को वैल्यू मिलेगा जो शिक्षा मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति को। अनपढ़ को वैल्यू नहीं है। अब जिंदगी अनपढ़ को गुजारा नहीं हो सकती है। आने वाला समय समझिए, ये समय बदल रहा है, एजुकेशन लाइन हर तरह ऐसी हो रहा है, समझे ना। एजुकेशन लाइन को ही शिक्षा लोग के ही आगे दिया जाएगा काम, ना कि अनपढ़ को। अनपढ़ का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, अनपढ़ होने बिगा जाएगा गोर बाहर के जैसा। तो आप लोग अनपढ़ हमारे पिता माता रह गए। हाथ जोड़ के अपने बच्चों को भविष्य के लिए एक नज़र दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। हम आते हैं अब दारू पर। तो कोचिंग में क्या होती है कि शिक्षा के तौर पे बच्चों को अच्छी तरह से कॉपी नहीं दिया जाता है, अच्छी तरह से उसको कपड़ा नहीं दिया जाता, अच्छी तरह से उसको कापी नहीं दिया जाता, उसको अच्छी तरह से उसको कलम नहीं दिया जाता, अच्छी तरह से उसको महीना टाइम पर नहीं जमा किया जाता। क्यों? क्योंकि दारू आपको पहला जरूरी है। दारू और नशा गुटखा खैनी आपको बहुत जरूरी है, शिक्षा नहीं जरूरी है, ये आपको है। हम अपन गर्जीवनों को देख रहे हैं रोड पे पी पी के दम घोलते हैं, ये कहाँ का अच्छा है। अगर आप लोग जिस दिन दारू बंद कर देंगे उस दिन लगता है कि 99% शिक्षा प्राप्त होने लगेगा, बच्चों के अंदर ग्रहण होने लगेगा, संस्कार सीखने लगेगा। अगर आप ही दारू पी के जाते हैं घर पे, गाड़ी देते तो बच्चा क्या सीखेगा? बताइए क्या सीखेगा? आप ही लोग बताइए, सोचिए एक बार गर्जीवन, सोचिए दिमाग से। हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, क्या सीखेगा वो? वही नहीं सीखेगा जो हमारे गर्जीवन दारू पी रहे हैं, हमारे गर्जीवन दारू पी रहे हैं, वही हम भी काम करेंगे। जैसे 200 रुपये कमा के आ रहे हैं, हम भी वही काम करेंगे। अगर आप लोग पढ़ाई के बारे में उसको ना बताइएगा तो शिक्षा का महत्व क्या होता है तो क्या जानेगा बच्चा आपका? क्या जानेगा बताइए ना? कुछ नहीं जान पाएगा। याद रखिएगा, शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि दुनिया को लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। समझिए, जहाँ आपका हक हो वहाँ पर हक। अगर आपको शिक्षा मालूम रहेगा तब ना लड़िएगा, तब ना जानिएगा शिक्षा का मतलब क्या होता है। दारू आप तो पी रहे हैं, कमा रहे 200 को दारू पी गए, तब आपका भविष्य बनेगा कहाँ? शिक्षा के बच्चों को पैसा कहाँ से दीजिएगा? महीना कहाँ से कॉपी कर लाइएगा? आपका गरीबी है। जब हम अपना आपको हम रियलिटी का बता रहे बात, जब हम अपना पैसा मांगते हैं बच्चों लोग से तो उनका माता पिता क्या बोलते हैं? जहाँ 10 दिन के बाद दिएगा, 5 दिन के बाद दिएगा। अभी पैसा नहीं है, दारू पीने के लिए पैसा है, खाने के लिए पैसा है। रोज 20 रुपये का खैनी खा जा रहे हैं। अगर 20 रोज 10 रुपये खैनी खाते हैं तो महीना में 300 का खैनी खाते हैं। अब बताइए सही है? आपसे 200 रुपया 100 रुपये महीना का ट्यूशन फीस नहीं दिया जा रहा है। खैनी खाने के लिए दारू पीने के लिए रोज 100 रुपये का दारू पी जा रहे हैं, महीना में 3000 का दारू पी जा रहे हैं। लेकिन आपको शिक्षा के तौर पर पैसा टीचर को अच्छा तरीके से नहीं दिया जा रहा है।
अगर जो कोई भी टीचर पढ़ाता हो, अगर उसको टाइम पे पैसा दीजिएगा तो वो आगे आने वाला परिवर्तन वो करेगा। परिवर्तन किससे करेगा? क्या उसके पास कोई कंपनी चल रही है क्या? आप ही के पैसा से आप ही के बच्चों को भविष्य बनाने का प्रयास करेगा। ना कि वो उसको धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, बस आप ही को 100 रुपये पैसा के लिए वो मर रहा है। क्यों मर रहा है? कि बच्चों को अच्छी तरह से सामान खरीद के उसको प्रैक्टिकल की तरह पढ़ाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो आप लोग तो दारू पीने में लगे हैं, अपने बच्चों को भविष्य नहीं दिख लग रहा है। एक बार भविष्य देखें आप लोग बच्चों को, आँख में डाल के देखिएगा, बच्चों का आने वाला भविष्य बहुत कष्ट में कटने वाला है। अगर आप मान लीजिए भगवान ना करे आप लोग का ज़िंदगी कट गया, आप सभी गर्जीवनों को ज़िंदगी कट गया, जो बचा है आप लोग आके हम लोग कटा सकेंगे। अपने पिता को मान लीजिए चला सकेंगे जो जितनी, लेकिन हम लोग का जो ज़िंदगी आने वाला है वो कभी अनपढ़ के कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति को कंपनी में लेगा और कंपनी उसी को रखेगा। अनपढ़ को कोई नहीं रखने वाला, वैल्यू नहीं देने वाला है। तो समझिएगा ये वीडियो इसी के माध्यम से बनाना है। मेरा जो शरीर है, मेरा ये दिल है और मेरा ये चेहरा जो लौक रहा है ना, बहुत बहुत गुस्सा लौक रहा है, समझिएगा। आप लोग के घरे जाके चाचा चाची को बोले कि आप लोग जरूर आइएगा भाई, जितना हमें हो सके, मेरा जितना क्षमता था मैंने नाश्ता की व्यवस्था किया था। मैंने 80-90 को गार्जियनों को मैंने बोला था, कोई गार्जियन नहीं आया, मेरा दोस्त भी नहीं आया, याद रखिएगा, मेरा दोस्त भी नहीं आया। क्योंकि ये बचवा आगे बढ़ रहा है, जलन भी हो रहा है, याद रखिएगा। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आपका भी 2 पैर है, आपका भी 2 आँख है, 2 आपका भी हाथ है, आप भी आगे बढ़िए ना। एक अगर आपका दोस्त जब आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए ना। आप लोग सपोर्ट तो नहीं करते हैं। हमने अपने दोस्तों को भी बुलाया था कि चलो भाई ये 80 जब गार्जियन आएंगे तो उस दोस्तों को मैं कुछ दिमाग नेगेटिव जो बात सोचा है वो पॉजिटिव सोचेगा, उसमें सुनेगा। मीटिंग बुलाया जाता है अलगे से नहीं, काज क्रोजम पे ही मीटिंग रखा जाता है, समझे ना। तो बस मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। आप लोग तो समझदार है, आप लोग तो गुरु हैं। पहला गुरु माता पिता ही होता है, तो दूसरे नंबर पर गुरु टीचर आते हैं। तो आज मुझे ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, गार्जियन पे गुस्सा हूँ और गुस्सा नहीं हूँ तो मान लीजिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं है। ये शेर आप सबका बेटा अकेले दहाड़ेगा शिक्षा के तौर पे। और बता दें कि आने वाला समय में आपको 11 रुपये का एजुकेशन दिया जाएगा। आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है ना, ये ज़्यादा लग रहा है, दारू पीने में पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा, ज़्यादा बोल दिए होंगे तो। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय